हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सबसे पहले कि डीएलएड या बीएड ये क्या है और कमज़ोर छात्र क्या करेंगे। और इसके लिए अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में सारा हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि डीएलएड क्या है, बीएड क्या है और आपको डीएलएड करना चाहिए या बीएड करना चाहिए। और गरीब स्टूडेंट, क्योंकि बहुत लोग जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को दोस्तों पैसे की जो है काफ़ी थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए और वो भी एक सफल जो है मुकाम तक कैसे वहाँ पे शिक्षक बन सकते हैं, सारा चीज़ मैं दोस्तों आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम इंटर ग्रेजुएशन या पीजी कर चुके हैं तो अब अगर हम एक एजुकेशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम डीएलएड की बात करते हैं। यहाँ पे अगर डीएलएड की बात करेंगे तो आप जान सकते हैं कि डीएलएड जो है उसका पूरा नाम जो होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। डीएलएड कोर्स जो है प्राथमिक स्तर से शिक्षण के लिए जो है शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 2 वर्ष का जो है पूर्णकालिक डिप्लोमा कोर्स है। जो कि डिप्लोमा आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है हमारा है डिप्लोमा, मैं आपको सारा चीज़ बता रहा हूँ। डीएलएड के लिए अगर बात करेंगे तो है कि 1 वर्ष, ये 1-2 वर्षीय जो है पूर्वकालिक डिप्लोमा कार्यक्रम जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को पढ़ाने के लिए कौशल ज्ञान और योग्यता प्रदान करता है। और लिखा हुआ है कि यह जो है कोर्स जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, जो कि आप एनसीटी के नाम से जानते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटी द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है। और शिक्षक जो है यहाँ पे शिक्षण पेशे में प्रवेश करने के लिए आवश्यक अनिवार्य होता है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ 1 to 5 और 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं, 1 से 5 और 6 से 8 का आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए जो है डीएलएड जो है मस्ट है, वही आपको उसके साथ अगर ग्रेजुएशन भी वहाँ पे करना होगा अगर आप 6 to 8 का बनना चाहते हैं तो। लेकिन अगर सिर्फ 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं डीएलएड के बेस पे तो इसके लिए देखिए क्वालिफाइंग यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 1 वर्ष जो है लिखा हुआ है कि एक प्रवेश पात्रता मापदंड जो है यहाँ पे मानदंड छात्रों को किसी भी मान्यता प्राप्त से जो है 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। और लिखा हुआ है कि 10+2 में न्यूनतम 50% जो है अंक आवश्यक होता है। तो आप इसमें जो है सबसे पहले जो भी बच्चे यहाँ पे डीएलएड करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, चाहे वो +2 अगर साइंस से किए हों, अगर +2 जो है वो साइंस है या आर्ट्स है या कॉमर्स है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, मैं तीनों का बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी है तो सभी लोग जो है यहाँ पे ये लोग जो है डीएलएड के लिए यहाँ पे एलिजिबल है और डीएलएड कर सकते हैं। दोस्तों, अब डीएलएड में जो है खर्च कितनी आएगी और आपको जो है इसमें समय कितना लगेगा, ये भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर डीएलएड जो है यहाँ पे अगर बात करेंगे तो दोस्तों डीएलएड जो होती है यहाँ पे इसमें किसी भी आप सरकारी संस्थान से भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो किसी भी प्राइवेट से भी कर सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट में इसमें क्या अंतर है, देखिए सरकारी और प्राइवेट, सरकारी कॉलेज से करना चाहिए या प्राइवेट से, सरकारी या प्राइवेट। सबसे बड़ी बात है ये है कि अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम किसी भी स्टेट से, अगर बिहार से हैं या झारखंड, यूपी, किसी भी स्टेट से है तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो है दोस्तों डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म निकलती है और आप उसमें फॉर्म अप्लाई करके जो है आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप पास करेंगे तो आपको वहाँ पे नामांकन जो है 2 वर्ष के लिए आपको डीएलएड इस यहाँ पे कॉलेज में आपको दाखिला मिल सकती है। इसके लिए आपको चाहिए क्या कि 10+2, चाहे कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, अगर किसी से भी उत्तीर्ण है आप +2 तो 100% आप उसके लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते आपका 50% जो है मिनिमम आपका +2 में होनी चाहिए। अब बात है यहाँ पे कि डीएलएड अगर आप कर लेते हैं तो इसमें दोस्तों जो है 1 to 5 में अगर भर्ती आती है तो सबसे ज़्यादा भर्ती 1 से लेके 5 क्लास, 1 से 5 वर्ग में क्लास में सबसे ज़्यादा भर्ती इसी में आती है, क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल है उसकी संख्या ज़्यादा होती है। प्राइमरी में क्या होती है कि स्कूल की संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए दोस्तों इसमें जो है सीट की संख्या जो है काफ़ी होती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको खर्च कितना लगेगा। दोस्तों, इसमें जो है कोर्स का ड्यूरेशन जो है 2 साल का है। अब 2 वर्ष में आपको जो है यहाँ पे
2 वर्ष बहुत जल्दी बीत जाती है। अब आपको यहाँ पे दोस्तों जैसे 2 वर्ष करने के बाद और जैसे ही अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे अगर आप यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं तो अब ये है सीकेट जो है आपको एक CTET एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, जो कि जिसको हम कहते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और आप ये एग्ज़ाम पास करके जो है यहाँ पे आप सबसे पहले 1 to 5 के आप टीचर या 6 to 8 के बन सकते हैं। उसमें जो है हमारा सीटेट में पेपर 1, 2 रहता है। तो 1 के लिए अगर पास करेंगे तो आप 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं, 2 के लिए अगर पास करेंगे तो 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं। तो ये एक खासियत है कि आपको DLED करने से क्या फ़ायदा है। और मैं आपको बता दूँ कि ये DLED अगर आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट से करते हैं तो लगभग दोस्तों कहीं कहीं पे थोड़ा फ़ी महंगा रहता है, कहीं पे 1 लाख लगेगा, कहीं पे 50,000 भी लग सकता है और कहीं पे बहुत कम भी लग सकता है। तो यही है 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में भी आपका प्राइवेट में भी जो है 50,000, 60,000, 70,000 में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको करवाते हैं DLED 60-70,000 में। कुछ सरकारी कॉलेज में जो है बहुत कम ही फ़ी में आपकी जो है वहाँ पे हो जाएगी। तो ये चीज़ है कि दोस्तों आप कोशिश करिए सरकारी कॉलेज से अगर आपको मिल जाती है एंट्रेंस के बाद अगर आपको इसमें, तो आप सरकारी कॉलेज से करने का कोशिश करिए। अगर नहीं होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट से भी कहीं मान्यता प्राप्त जो है आप उससे कर सकते हैं। और आप जो है फिर उसके बाद जो है जैसे आप अगर DLED कर लेते हैं दोस्तों 2 वर्ष का, उसके बाद आपको CTET एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। उसके बाद जैसे अगर बिहार से बिलोंग करते हैं या किसी भी अदर स्टेट से तो एक BPSC एग्ज़ाम या किसी भी स्टेट का जो है मतलब वो आपको जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा होने के बाद जो है आप उसमें अगर किसी भी राज्य में शिक्षक बनना चाहते हैं तो वहाँ का आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। लेकिन पहले था कि नंबर बेस पे एग्ज़ाम हो रही थी, मतलब नंबर बेस पे ही सिलेक्शन होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है दोस्तों आपको एग्ज़ाम निकालना पड़ता है बिहार के अंदर या बहुत सारे स्टेटों में। तो अब हम बात करते हैं DLED, और ये गरीब छात्र भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है और एक ही बार में फ़ी नहीं लगती है, थोड़ा थोड़ा करके फ़ी जो है दोस्तों आपको जमा करना होता है। और आप अपने सहूलियत के हिसाब से भी जो है प्राइवेट में कर सकते हैं, लेकिन सरकारी का कुछ जो है वहाँ पे फ़िक्स रहता है कि इतना का जो है DD लगेगा, तो वहाँ पे दोस्तों आपको उतने का DD बना के देना पड़ेगा चालान। अभी हम बात कर लेते हैं BEd की बात कर लेते हैं दोस्तों। BEd आपको पता है कि BEd का भी फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये भी जो है लिखा हुआ है कि यह एक स्नातक डिग्री है, ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री है, जो कि उन छात्राओं के लिए होता है जो पेशेवर शिक्षक बनना चाहते हैं। BEd कोर्स में जो है शिक्षण, उसके बाद है रणनीतियाँ, शैक्षिक मनोविज्ञान, प्रौद्योगिकी, पाठ्यक्रम विकास और कक्षा प्रबंध जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं, जिसमें BEd डिग्री दो तरह की होती है। अब हम बात करते हैं BEd, वैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष और इंटीग्रेटेड, ये सभी सारा जो है BEd में अभी नए नए कुछ परिवर्तन हो गए हैं। आपको मैं बता दूं कि जैसे लिखा हुआ कि इंटीग्रेटेड BEd कोर्स अब जो है दोस्तों यहाँ पे जो है BEd भी जो है 2 वर्ष 4 वर्ष में भी यहाँ पे जो है अलग अलग होता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 वर्ष 4 वर्ष में क्या है। आप जानते हैं कि अब जो है भारत सरकार का एक नियम है जो कि इंटीग्रेटेड BEd कोर्स जो कि 4 वर्ष की होती है और इसके लिए BA BEd या BSc BEd के साथ जोड़ा गया है। जैसे आप पहले ग्रेजुएशन प्लस BEd करते थे, लेकिन अब जो है अगर आप BA BEd BSc BEd BCom BEd अगर करते हैं तो ये इसके लिए भी आप को जो है मतलब दोस्तों ये भी जो है भी टीचर्स में कोर्स आ गई है नई कोर्स। और यहाँ पे है कि BEd कोर्स से जुड़ी हुई कुछ क्या क्या बात है। BEd में आमतौर पर 9 से 10 विषय होते हैं और इनमें से जो है 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं और बाकी विषय कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित कोर्स के पाठ्यक्रम के मुताबिक होते हैं। और BEd में एडमिशन के लिए जो है मान्यता प्राप्त, यहाँ देखिए सामान्य श्रेणी के लिए छात्रों के लिए 45 से 50% के बीच अंक लाने रहते हैं। सरकारी कॉलेज में BEd सालाना जो है 15 से 60,000 रुपये तक होती है और वही जो है प्राइवेट कॉलेज में BEd सालाना फीस 40,000 से लेकर 80,000 के बीच तक होता है। तो इसमें दोस्तों ये भी जो है अगर आप BEd करना चाहते हैं तो BEd का भी जो है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है पैसा, और आप आराम से जो है किसी प्राइवेट या सरकारी से भी आप कर सकते हैं। सरकारी में हो गई तो थोड़ी सी कम पैसा लगेगी। और यहाँ पे वैसे स्टेट पे निर्भर करता है, बहुत सारे राज्यों का फ़ी जो है अलग अलग रहता है सबका। अब यहाँ पे अगर देख लेंगे और किसी भी आप प्राइवेट से भी करते हैं तो दोस्तों अगर मान्यता प्राप्त कॉलेज यूनिवर्सिटी है तो आपका जो है पहले ये चीज़ पता कर लीजिएगा, NCT सबसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए UGC से। तो ये सारा चीज़ आप पता करके ही किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा। आमतौर पर BEd जो है पारंपरिक रूप से 2 वर्ष का कार्यक्रम में जो है पेश किया जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और पहले जो है 1 साल का भी जो है BEd होता था, लेकिन अभी जो है
दोस्तों अब जो है वैसे 4 साल का भी हो गया है और बाकी अभी भी कुछ जो है जगह पे भी अभी भी 2 साल वाला भी चल रहा है। तो अभी ये सब जो है मतलब 2 साल का भी चल ही रहा है, उसके साथ साथ अब जो है नया कोर्स में इंटीग्रेटेड वाला भी आ गया है। तो आप वैसे भी अगर आप +2 करने के बाद डायरेक्ट करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स भी। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके लिए बीएड, और आपको उसके बाद बीएड कर लेते हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आप डीएलएड करते हैं तो 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षक बनेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर बीएड कर लेते हैं तो 9 से 10, और बीएड से साथ साथ एक फ़ायदा क्या है कि आप 6 to 8 का भी टीचर बन सकते हैं, 6 to 8 का भी बन सकते हैं, 9 10th का भी बन सकते हैं, 11 12th का भी बन सकते हैं। ये सारा जो है आप बीएड कंप्लीट करने के बाद ऐसे हर एक मतलब जो भी अपने सब्जेक्ट्स हैं आप उस विषय में जो है शिक्षक यहाँ तक +2 तक का बन सकते हैं। और आपको मैंने सारी चीज़ बता ही दिया दोस्तों। अगर आपको इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मतलब शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों आपके जो चाहने वाले हैं इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, उन तक जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मदद। और ये मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर ITI BEd डिप्लोमा इससे संबंधित वीडियो मैं अपने चैनल पे लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन आती है जॉब की, सारा चीज़ मैं दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।